Hello students, today we will do revision of lesson number 2 geometry for third periodic assessment. Okay, आज हम lesson number 2 geometry का रिवीजन करने वाले हैं जो कि थर्ड पीरियोडिक असेसमेंट में lesson number 2 geometry आने वाला है. So students, in previous class we have already learned about basic shapes, है ना. हमने पिछली क्लास में बेसिक शेप्स के बारे में पढ़ा है ना. बेसिक शेप्स में ट्रायंगल, this is the picture of triangle has three sides and three vertex. ये जो vertex है इसे कॉर्नर बोलते हैं. तो ट्रायंगल को three vertex and three sides होती हैं. Okay, then rectangle, this is the picture of rectangle. A rectangle has four sides and four vertices. Okay, rectangle को four sides and four vertices होते हैं and opposite sides of rectangle are equal. और rectangle की opposite sides equal होती है. ठीक है, top and bottom equal होती है. ठीक है. Then square, this is the picture of the square. A square has four sides and four vertices. Four vertices होते हैं and all the sides of a square are equal. और square की सभी sides कैसे होती हैं? Equal होती हैं. ठीक है. Then circle, this is the picture of circle. A circle has no vertex. सर्कल को कोई वर्टेक्स नहीं होता है. We can trace a circle by a 1 rupee coin or carrot coins. Okay, then हमने सॉलिड शेप्स के बारे में पढ़ा था. सॉलिड शेप इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड के एग्जांपल्स होते हैं आवर बुक, है ना. जो भी हम बुक पढ़ते हैं, जो आपके हाथ में बुक है, वो क्यूबॉइड का एग्जांपल है. दिस ग्रीन बोर्ड इज आल्सो एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड. ओके, क्यूबॉइड का एग्जांपल है. देन क्यूब, जो स्क्वायर साइज के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, स्क्वायर साइज के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, इस शेप के जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें क्यूब बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अ डाई, अ आइस क्यूब, ये सब जो है क्यूब के एग्जांपल है. देन सिलेंडर. सिलेंडर मींस ऐसे ऑब्जेक्ट जो पाइप के समान दिखाई दे, है ना. लाइक वाटर बॉटल और ग्लास और पेन, पेंसिल, these are the example of cylinder. Okay, then sphere. और स्फीयर कौन से होते हैं? जो सर्कुलर शेप में होते हैं, जैसे कि फुटबॉल, बॉल, लेमन, ऑरेंज. these are the example of sphere. then last cone. cone जैसे कि आइसक्रीम का कोन. ओके, and when we go in temple we see there a bell, है ना. जो बेल होती है वो भी कोन ऑब्जेक्ट, कोन शेप की होती है. ठीक है. तो हमने प्रीवियस क्लास में ये सब के बारे में पढ़ लिया है. बेसिक शेप्स में ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्कल. एंड इन सॉलिड शेप्स, ठीक है, सॉलिड शेप्स में हमने क्या पढ़ा था? क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर एंड कोन के बारे में. ठीक है. Now we will study more about circle. अब हम सर्कल के बारे में more information कलेक्ट करेंगे. ओके, समझेंगे. टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल. अभी हम सर्कल से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. दिस इज द पिक्चर ऑफ सर्कल आई ड्रॉन हियर. देन सर्कल की जो सबसे पहली टर्म है सेंटर.
this is the center of this circle. We gave the name of point, center point is O. हमने जो सेंटर है उसका नाम क्या दिया है? O. ठीक है, तो ये जो सर्कल है उसका बराबर जो सेंटर होता है ना, उसे सेंटर पॉइंट बोलते हैं, उसका हमने क्या नाम दिया है? O. ठीक है, देन नेक्स्ट टर्म होती है रेडियस. सो a line segment drawn from the center to any point on the circle is called a radius of the circle. इस सर्कल के जो सेंटर से लेकर उसके सर्कल के सेंटर से लेकर हम जो लाइन ड्रॉ करेंगे सर्कल के एनी पॉइंट पे, है ना, इस सेंटर से लेकर सर्कल के एनी पॉइंट तक हम जो लाइन ड्रॉ करते हैं, इस लाइन को क्या बोला जाता है? रेडियस. इस लाइन को क्या बोला जाता है? रेडियस. ठीक है, सर्कल के सेंटर से लेकर तो सर्कल के आउटर में किसी भी अगर लाइन को हम टच करते हैं एक लाइन ड्रॉ करके, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? रेडियस. इस लाइन को क्या बोला जाता है? रेडियस. इस पॉइंट को हम ए नाम ए लेंगे. सो ओ ए जो लाइन सेगमेंट है इसे क्या बोला जाता है? रेडियस. और इसे रेडियस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्कल का हाफ डिस्टेंस है. सर्कल का हाफ डिस्टेंस है जो सेंटर से लेकर तो सर्कल के एनी पॉइंट पे ड्रॉ किया जा सकता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज अबाउट डायमीटर. सो व्हाट इज डायमीटर? द लाइन सेगमेंट drawn through the center that joins two points on the circle is called a diameter of the circle. सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट पे पहुंचने तक अगर वो लाइन सेंटर से होकर गुजरती है ना, एक पॉइंट से लेके लाइन सेंटर होकर गुजरती है दूसरे साइड पे पहुंचती है, तो इस लाइन को क्या बोला जाता है? डायमीटर. इस लाइन को क्या बोला जाता है? डायमीटर. ठीक है, सर्कल के एक पॉइंट से निकलकर सेंटर के थ्रू जब वो दूसरे साइड तक पहुंचती है तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? डायमीटर. और इस डायमीटर को हम नाम देंगे PQ. सो PQ ये जो लाइन है ये डायमीटर है. सो डायमीटर हमें क्या बताता है? सर्कल का होल डिस्टेंस, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है वो हमें डायमीटर से पता चल जाता है. तो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन क्या है? डायमीटर जो है सर्कल का हाफ डिस्टेंस बताता है, सॉरी रेडियस जो है सर्कल का हाफ डिस्टेंस बताता है, बट ये जो डायमीटर है सर्कल का फुल डिस्टेंस बताता है. तो हम इसको ये भी समझ सकते हैं कि डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस. डायमीटर का हाफ क्या होता है? रेडियस. और रेडियस का डबल क्या होता है? डायमीटर. ठीक है, then we will study about chord. ठीक है, so what is called a line segment that joins two points on a circle is called a chord of the circle. ठीक है, so chord क्या होता है? chord एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो सर्कल के एक पॉइंट से लेकर दो पॉइंट दूसरे पॉइंट तक जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे कॉर्ड बोला जाता है. ठीक है, अंडरस्टूड? सो दिस इज द कॉर्ड. वी कैन गिव द नेम CD टू इट. ओके, हम इसे CD नेम भी दे सकते हैं. तो डायमीटर क्या होती है? सर्कल के दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन, D एंड C पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड बोलते हैं. ठीक है, तो इसे भी कॉर्ड बोलेंगे. एंड डायमीटर भी सर्कल के टू पॉइंट्स को जोड़ता है, तो डायमीटर भी सर्कल का कॉर्ड कहलाता है. एंड डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल. और डायमीटर जो होता है सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है. एंड लास्ट थिंग अबाउट सर्कल इज सर्कमफरेंस. सर्कल से रिलेटेड जो लास्ट थिंग है वो क्या है? सर्कमफरेंस. The length of a circle is called the circumference of the circle. ये जो सर्कल है इसका पूरी लेंथ
है ना, इसकी पूरी लेंथ क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस कहलाती है। ठीक है, डिस्टेंस अराउंड सर्कल का जो पूरा डिस्टेंस है, पूरी लेंथ है, वो क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स। Now we will solve some examples, some questions. Okay. So question number 1. Find the radius of the circle whose diameter is. In this question, we have to find out the radius of the circle whose diameter is. इस क्वेश्चन में डायमीटर दिया हुआ है. ओके, इन एग्जांपल ए 8 सेंटीमीटर, इन एग्जांपल बी 12 सेंटीमीटर. So what we have to do here, we have to find out radius. हमें डायमीटर दिया हुआ है, we have to find out radius. हमें radius find out करना है. So radius find out करना है. So see solution. So our solution will be radius is equal to diameter divided by 2. रेडियस फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. सो रेडियस हमें पता नहीं है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है. सो रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर क्या है, 8 सेंटीमीटर. सो डायमीटर क्या है, 8 सेंटीमीटर. तो हम 8 सेंटीमीटर लिखेंगे डायमीटर की जगह पे, और डिवाइडेड बाय 2. सो 8 डिवाइडेड बाय 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारा रेडियस क्या निकलेगा, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, सो 4 सेंटीमीटर. तो हमारी रेडियस क्या निकलेगी, 4 सेंटीमीटर. अगर डायमीटर किसी सर्कल का 8 सेंटीमीटर है और हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 ये फॉर्मूला लगाएंगे. देन रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर कितनी है, 8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2. सो 8 डिवाइडेड बाय 2, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. 8 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 4. देन एग्जांपल नंबर बी. हियर आल्सो सॉल्यूशन, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. So radius is equal to diameter is 12 centimeter. So 12 cm divided by 2, and 12 divided by 2 is 6 cm. So radius will be 6 centimeter. If diameter is 12 centimeter, so radius will be 6 centimeter. Understood? Then we will solve question number 2. Find the diameter of the circle whose radius is. In question number 2, here radius is given. यहाँ पर radius दी गई है and we have to find out the diameter. हमें क्या find out करना है, diameter find out करना है. So okay, तो diameter find out करने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, diameter is equal to radius multiply by 2. इसका फॉर्मूला क्या है डायमीटर फाइंड आउट करने का, radius multiply by 2. Okay, so let's see the solution. Diameter is equal to radius multiply by 2. So radius is 5 centimeter multiply by 2, means 5 2 are 10 centimeter. So diameter क्या होगा फिर, 10 centimeter. Okay, if radius is 5 centimeter means diameter will be 10 centimeter. Okay, अगर radius दिया हुआ है और diameter फाइंड आउट करना है तो radius को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है. Understood? Then example number B. Solution, we have to find out diameter here. So
diameter equals to radius multiplied by 2. This is the formula. Okay, then radius क्या है 8 सेंटीमीटर and multiply by 2. Okay, diameter फाइंड आउट करना है, रेडियस 8 सेंटीमीटर दिया है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. सो आवर आंसर विल बी 8 to 16 cm. सो डायमीटर क्या होगा 16 सेंटीमीटर. अंडरस्टूड. सो यहां पर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 1 में डायमीटर दिया हुआ था, रेडियस फाइंड आउट करना है. अगर रेडियस फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या है, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो उसका फार्मूला क्या है, रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2. एंड क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या किया, डायमीटर फाइंड आउट करना था, तो इसका फार्मूला क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2. डायमीटर का निकालने का फार्मूला क्या है, डायमीटर इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाई बाय 2. इन शॉर्ट अगर हमें रेडियस फाइंड आउट करना है तो हम डायमीटर का हाफ कर देंगे, इस डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे. और अगर हमें डायमीटर फाइंड आउट करना है तो जो रेडियस दिया है उसका हम डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अंडरस्टूड. So students, I hope you understood what I have taught you today. Okay, bye.